वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस साइड अनुराग आर्या, आपका दोस्त, आपका सहयोगी फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से आप सभी पार्टिसिपेंट का, सभी मेहमानों का इस फोरसाज बीएचडी प्रोजेक्ट की गोल्डन अपॉर्चुनिटी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं ऐसी आशा भी करता हूं कि हम यहाँ से सीखते सिखाते हुए, बेरोजगार लोगों को रोजगार देते हुए निश्चित तौर से यहाँ से एक दिन का लाखों भी कमाएंगे और एक दिन ऐसा भी लेकर के आएंगे कि हम लोग महीने का करोड़ों रुपए भी कमाएंगे। और ये सच है मेरे दोस्त, इस वेबिनार के माध्यम से पिछले 23 महीने में 300 प्लस करोड़पति बन चुके हैं। और कोई ऐसे वैसे करोड़पति नहीं, बल्कि किसी ने 25 करोड़, किसी ने 26 करोड़, एक दिन का, एक घंटे का भी करोड़ों इस बिजनेस के माध्यम से, इस वेबिनार के सौजन्य से कमाया है। और माय डियर फ्रेंड्स, स्पेशल थैंक्स टू जिन्होंने इस वेबिनार की स्थापना की, अवर मेंटोर मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर। उनकी वजह से पिछले 23 महीने से लगातार हम इस वेबिनार के माध्यम से सीखते सिखाते हुए यहाँ पर अर्निंग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ना सिर्फ हम खुद अर्निंग कर रहे हैं, बल्कि अपने साथ लाइव हुए सभी लोगों को भी अर्निंग करा पा रहे हैं। यानी कि विटामिन एम की जो कमी है लाइफ से, वो बिल्कुल पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो चुकी है। और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, जैसी अपॉर्चुनिटी की हम लोग अक्सर कामना करते हैं, सोचा करते हैं कि एक ऐसा सिस्टम हमें मिल जाए जहां पर ना कहीं जाना हो, नहीं कहीं आना हो। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोविड-19 का फिर से दौर शुरू हो गया है, फिर से लॉकडाउन लग गया है कई जगह। तो ऐसे टाइम पे जॉब्स जा रहे हैं, बिजनेस सारे ठप हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बेहतरीन सुरक्षित विकल्प है फोरसाज बीएचडी प्रोजेक्ट का, जो कि टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से यहाँ पर वेबिनार डेली अपने निर्धारित समय 7:55 पर लाइव होता है। आई होप दैट कि सभी लोग यहाँ पर लर्निंग मोड में हैं और सभी लोग यहाँ से वेबिनार से आज बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत जबरदस्त डायनेमिक लीडरशिप का आज प्लान प्रेजेंटेशन हमारे बीच में हो रहा है। तो अगेन हार्टली वेलकम इन फोरसाज बीएचडी प्रोजेक्ट जूम सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया, जो कि इंडिया की टॉप मोस्ट पॉपुलर टीम है। आज उसी के माध्यम से यहाँ पर कनेक्ट हैं। मेरे दोस्त, अपनी जिंदगी से आई कांट के अंदर से टी को हटा दीजिए, आई कैन। मेरे दोस्त, ऐसा कोई काम नहीं है इस दुनिया के अंदर, संसार के अंदर, जो हम नहीं कर सकते हैं। जो हम चाहें वो हम कर सकते हैं, और जहां तक हम सोच सकते हैं वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है, और वही सिस्टम फोरसाज बीएचडी प्रोजेक्ट आपके सामने लाइव है मेरे दोस्त। और सफलता का आशीर्वाद केवल उन्हीं ही मिलता है जिन्होंने कभी संघर्ष के कदमों को स्पर्श किया हो मेरे दोस्त। बिना संघर्ष के तो कुछ भी नहीं मिलता मेरे दोस्त इस दुनिया में। या तो आप अपनी जर्नी में लग जाओ मेरे दोस्त, नहीं तो लोग आपको अपनी जर्नी में शामिल कर लेंगे। थैंक यू सो मच। और वो टाइम आ गया है हमारे बीच में जिस डायनामिक लीडरशिप को हम अभी सुनने जा रहे हैं, और उनकी आवाज को सुनने के लिए सभी लोग दीवाने हो जाते हैं। और बहुत जल्द से हम उनका डिजिटल वेलकम करते हैं। नाउ टाइम टू इनवाइट, सो प्लीज बी ready for heartily welcome him, none other than the dynamic leadership, none other than Mr. Narendra Singh sir from Noida, Tiger Team India, उत्तर प्रदेश। हम इनका इस मंच पर फ्लावर से एंड फ्लावर बुके से वेलकम करते हैं, और प्यार भरी क्लैपिंग के साथ यहाँ पर इस मंच पर इनका स्वागत करते हुए इनको इनवाइट करते हैं। मोस्ट वेलकम है नरेंद्र सर आपका। थैंक यू सो मच अनुराग सर। और मैं समय को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों का शॉर्ट में यहाँ पर जबरदस्त वेलकम करता हूँ। जितने भी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, देश विदेश से जहाँ से भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं लीडर्स, उन सभी का यहाँ पर मैं वेलकम करता हूँ। और स्पेशली मैं थैंक्स देता हूँ यहाँ पर मिस्टर मुकेश सैनी सर का, जिन्होंने कि इतना जबरदस्त मंच हम लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल करवाया है जूम मीटिंग के द्वारा। और स्पेशली थैंक्स अनुराग सर के लिए, और मीटिंग में उपस्थित, पैनल में उपस्थित सभी को होस्ट एंड सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए, जिन्होंने कि मुझे यहाँ पर सुनने के लिए आप लोग उपस्थित हुए हैं। सो मीटिंग की जो गैदरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और अभी भी अगर आपके कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने कि अपने माइक को यहाँ पर जो है उनका माइक शो नहीं हो रहा है, तो आप उनको एक बार व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल के जरिए आप उनको बोल दीजिए कि अपने माइक को वो यहाँ पर ऑन कर लें, जिससे कि वॉइस उनके पास प्रॉपर जानी शुरू हो जाए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और मैं नोएडा उत्तर प्रदेश से इस मीटिंग को होस्ट कर रहा हूँ। अगर मैं प्रोफेशन की बात करूँ तो मैं
खुद की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को यहाँ पे लीड करता हूँ, जो कि कंपनी डील करती है आईटी सर्विसेज में, जहाँ पर कि मोबाइल एप्लीकेशंस और आईटी सर्विसेज लाइक वेबसाइट डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इस सब का काम किया जाता है। बट जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखा, जब मुझे इस प्रोग्राम के बारे में पता चला, तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को पहली बार में रिजेक्ट कर दिया था। मुझे समझ में नहीं आया था कि क्या मुझे ज़रूरत है इस सब को करने की। एंड बट मैं नेटवर्क मार्केटिंग से काफ़ी प्रभावित रहा हूँ। मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है, मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती है नेटवर्क मार्केटिंग से, क्योंकि यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी को मैंने बदलते हुए देखा है। मैंने सक्सेस स्टोरीज़ को यहाँ पर मैंने सुना है, और ऐसे टॉप के जो लीडर्स हैं उनको मैंने सुना है। तो मुझे इस इंडस्ट्री से काफ़ी लगाव रहा है शुरू से ही। और वैसे मैं फोर्सेस को करने से पहले एक मैं कंपनी में करता था, जो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और उसका मैं काफ़ी सम्मान करता हूँ, उनके मैनेजमेंट का और उनके सभी जो प्रोडक्ट्स हैं उन सभी को। मुझे बहुत पसंद आया था जब मैं वहाँ पे काम कर रहा था। बट समय के साथ साथ जैसा कि बदलाव ज़रूरी है ना? तो प्रकृति का नियम है कि बदलाव के साथ, समय के साथ साथ आपको अपने जो तौर तरीके हैं, आपको कमाने के ढंग हैं, उन सब के अंदर आपको बदलाव करने की ज़रूरत है। तो मैंने भी सही समय पर वो डिसीज़न मैंने लिया। मतलब मेरे हिसाब से वो सही समय था। आप हर किसी का अपना नज़रिया अलग होता है। सो मेरे नज़रिए में वो सही था। सो आइए उस डिसीज़न के बारे में आपसे बात करूँगा कि मैंने यहाँ पर वो क्या डिसीज़न लिया और किस तरीके से यहाँ पर हमने इस काम को स्टार्ट किया। सो चलिए हम मीटिंग की स्टार्टिंग कर देते हैं, और मैं यहाँ पर 1 सेकंड सॉरी सर। आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। सॉरी सर, मैं 1 मिनट का समय लेना चाहूँगा। जो नो प्रॉब्लम सर। हाँ, प्री इन्फॉर्मेशन है, माफ़ी चाहूँगा, मैं शायद भूल गया। नो हमारे प्रॉब्लम बीच सर। में हम सभी के मेंटर मिस्टर मुकेश कुमार सैनी जी का आगमन होने जा रहा है कल सैटरडे को, और कल लीडरशिप शेयरिंग का हमारा सेशन है। तो मैं चाहूँगा कि आज से, अभी से हम सभी लोग रेडी रहें उनको सुनने के लिए, क्योंकि मेरे दोस्त, जो हज़ारों कमाता है वो हज़ारों के रास्ते बताता है, जो लाखों कमाता है वो लाखों के रास्ते बताता है। और रियल में सर ने यहाँ पर ना सिर्फ करोड़पति खुद बने हैं, बल्कि यहाँ पर 300 से प्लस करोड़पति यहाँ पर उन्होंने क्रिएट कर दिए हैं। ये कह सकते हैं कि उन्होंने करोड़पति लोगों की खेती करी है। और कैसे उन्होंने इस चीज़ को किया, तो कल हमारे बीच में हम सभी के मेंटर मिस्टर मुकेश कुमार सैनी जी का आगमन होने जा रहा है। तो सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आज से, अभी से अपनी टीम को प्रिपेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और टाइमली वेबिनार के अंदर कनेक्ट हों, क्योंकि कल आपको, और डेली आप जानते ही हैं कि यहाँ पर हाउसफुल वेबिनार रहता है। अगर टाइमली आप नहीं आते हैं तो आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे। आई होप दैट कि सभी लोग क्लियर होंगे। सो थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू प्रोसेस। सो मच अनुराग सर इस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन के लिए। एंड आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे सेशन को कंटिन्यू रखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि सर कल उपस्थित होंगे, और सर के लिए जो सभी लोगों का लगाव है, जो प्यार है, वो इसी तरह बना रहे, और सर का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। इसके लिए हम ऐसी सर से उम्मीद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी सेहत और उनके लिए पूरी तरह से वो स्वस्थ रखें। तो चलिए साथियों, हम अपने जो सेशन है उसकी स्टार्टिंग करते हैं, और आज के सेशन में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं, आइए हम एक बार यहाँ नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले एक छोटा-सा डिस्क्लेमर कि यहाँ पर दी गई इन्फॉर्मेशन ये पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज़ से है, और मैं कोई इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है। यहाँ पर लिए गए सारे के सारे डिसीज़न आप अपनी बुद्धिमत्ता से लेते हैं, और आप यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो आपको लगते हैं, आप उनको सोच समझ कर ही आप अपना डिसीजन यहाँ पर लेते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। मैं आपके लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि आप इस कॉन्सेप्ट के अंदर जबरदस्त सफलता को हासिल करें। साथियों, यहाँ पर आज हम बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। हम बात करेंगे यहाँ पर सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में, एंड देन फाइनली बात करेंगे यहाँ पर हम रोकड़ा के बारे में, मतलब कि पैसा कैसे आएगा। वो सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले चलेंगे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ को। उससे पहले छोटी सी यहाँ पर मैं एक इमेज से कुछ आपको विजन यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्यों हमको ये सब कुछ क्यों जरूरी है, क्यों हमको भी रात को अपने मोबाइल पर कपिल शर्मा शो नहीं देखना चाहिए, क्यों हमें दूसरे जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं, है ना, हमें उनको सबको छोड़कर हमें क्यों इस प्रोग्राम की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए, क्यों हमें इधर की तरफ अपना ध्यान लगाना चाहिए इस मीटिंग में।
साथियों देखिए, दुनिया में 4 प्रकार के लोग रहते हैं, एम्प्लॉइज और सेल्फ एम्प्लॉयड। ये वो 2 कैटेगरीज हैं जो दुनिया में अपना समय बेचकर कुछ पैसा कमाती हैं। मतलब ये लोग पैसे के लिए अपना समय बेचते हैं, अपना समय लगाते हैं तो पैसा कमाते हैं। अगर इनके पास समय नहीं होगा, सपोज दैट कि अगर ये बीमार पड़ जाए या कोई दूसरी प्रॉब्लम हो जाए, तो इनके घर में पैसा नहीं आएगा। ये जो 2 कैटेगरीज हैं दुनिया में, ये साथियों 95% की कैटेगरीज है। मतलब ये जो पॉपुलेशन है इन 2 कैटेगरीज की, वो 95% की है। और यहाँ पर जो 2 कैटेगरीज हैं, वो 2 कैटेगरीज है बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स की। ये कैटेगरीज मतलब एम्प्लॉइज का नेटवर्क, यहाँ पर एक पैसे का इन्वेस्टमेंट करके ये लोग पैसा कमाते हैं। और ये कैटेगरीज पूरी दुनिया में केवल 5% है। सिंपल है, ये 95% है, ये 5% है। बट एक चौंकाने वाला तथ्य ये है कि इन 2 कैटेगरीज के पास में दुनिया का केवल 5% पैसा है। 95% होने के बावजूद भी इन दोनों के पास में केवल 5% पैसा है। और इनके पास में दुनिया की जो टोटल जो वेल्थ है, उसका इनके पास में जो पैसा है वो है दोस्तों 95%। ये 5% होने के बावजूद भी दुनिया का 95% पैसे पर इनका होल्ड है। सो इनकी कुछ जो आदतें हैं वो इनको इस कैटेगरी के अंदर शामिल करती है। सो अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं तो आप भी उन ऐसी कुछ आदतों को अपने जीवन का, अपने दिनचर्या का अपना हिस्सा बना लें। और कैसे कैसे आप इन 2 कैटेगरी से निकल के आप इधर की कैटेगरी में शामिल हो जाएं। आप आज का हमारा जो पूरा वेबिनार है वो इसी के लिए समर्पित है। सो मेरी ऐसी दिली इच्छा है, मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ। नॉट ओनली ये कि मैं मीटिंग कर रहा हूँ, इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए मैं आपसे ऐसा कह रहा हूँ, बट मैं दिल से ऐसा चाहता हूँ कि आप जिस किसी के भी नेटवर्क में हो, जहां पर भी आप हो, जिधर भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, जिस किसी की भी टीम में हो, जो भी रिस्पेक्टेड आपके अपलाइन हो, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, आप अपने लिए सोचें। आप उनके लिए ना सोचें, आप अपने लिए सोचकर फैसला लें कि मैं ऐसा चाहता हूं कि आप अपने जीवन के अंदर सफल हो जाए। अब आप सोचेंगे कि आपको सफल बनाकर मुझे क्या हासिल होने वाला है। आपको सफल बनाने से मुझे जो हासिल होगा, आपके परिवार को जो खुशी मिलेगी, आपके परिवार में जो ग्रोथ आएगी, आपके परिवार के जो चेहरे हैं उन पर जो खिलखिलाहट आएगी, तो कहीं ना कहीं मुझे उससे खुशी होगी। जब आप शिखर पर होंगे, जब आप ऊंचाई पर होंगे, तो कहीं ना कहीं आपसे मेरी मुलाकात जरूर होगी। और जब आप एक बार दिल से मेरे साथ हाथ मिलाएंगे, कोरोना है तो नमस्ते भी चल जाएगा, तो उस समय मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी साथियों। तो चलिए इसी खुशियों के साथ, इस खुशी के माहौल को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ आगे की प्रेजेंटेशन, जिसमें कि सबसे पहले हम आपसे बात कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जब मैं डिटेल में आपको बताता हूं, तो आपको मैं ये ब्लॉक्स के बारे में समझाता हूं, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, शॉर्ट में समझेंगे। देखिए ये ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप, ये ब्लॉक है, ठीक है। और इन ब्लॉक्स को, इन ब्लॉक के अंदर जो डेटाबेस रखा जाता है, इसको क्रिप्टो करेंसी, इसका जो प्रोडक्ट है या जो डेटाबेस जो इसके अंदर रखा जाता है, इसको क्रिप्टोग्राफिकली मींस उसके लिए 0111000000 इसकी फॉर्म में उस डेटाबेस को तोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर आपकी मोबाइल में कोई बागबान मूवी अगर है और आप उसको देखने हैं, बहुत पसंद करते हैं, अगर उस मूवी को ब्लॉकचेन पे रखा जाए तो आप उसको कुछ इस तरीके से देखेंगे। अगर डेटाबेस को अगर आपको इस भाषा में अगर आपको देखना है, ठीक है, कोडेड भाषा में, तो वो कुछ इस भाषा में दिखाई देगा दूसरे व्यक्ति के लिए। आप जब देखेंगे तो आपको तो बागबान मूवी नजर आएगी, बट दूसरे लोगों को अगर वो डेटाबेस वो देखेंगे तो डेटाबेस इस तरीके से स्टोर किया जाता है ब्लॉकचेन के ऊपर, ठीक है। सो बट इसको जो मतलब इसको प्रोटेक्शन जो दिया जाता है वो दिया जाता है हैश एंट्री के द्वारा। सो डेटाबेस यहाँ पर है, डेटाबेस इधर भी है। मान लीजिए यहाँ पर एक मूवी रखी हुई है बागबान, यहाँ पर एक मूवी रखी हुई है हम आपके हैं कौन, ठीक है, और ये मूवी है यहाँ पर हम दिल दे चुके सनम, ठीक है। आप देखिए इनको जो कोडेड, जो इनको प्रोटेक्शन दिया गया है, ठीक है, ये तो बागबान है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम आपके हैं कौन और यहाँ पर है हम दिल दे चुके सनम, ठीक है। अब इनको जो प्रोटेक्ट किया जा रहा है वो प्रोटेक्ट किया जा रहा है हैश एंट्री के द्वारा। इस ब्लॉक की जो हैश एंट्री है वो ये हैश एंट्री है, ठीक है। और हम आपके हैं कौन की जो हैश एंट्री होगी वो ये होगी, बट इसको प्रीवियस हैश के साथ में इसको जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब अगर कोई व्यक्ति आता है, कोई हैकर आता है, उस हैकर आके वो यहाँ से जो बागबान मूवी है, ठीक है, वो उसको बागबान मूवी इस ब्लॉक से उसको हटानी है, ठीक है। उस ब्लॉक से वो आके उसको हैक करता है, उस मूवी को यहाँ से हटा देता है, उसको वो डिलीट कर देता है।
तो उस केस में क्या होता है, ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता है साथियों कि ये जो हैश है ऊपर का, ये चेंज हो जाता है, ठीक है। और जब ये हैश चेंज होगा तो इस वाले ब्लॉक का ये प्रीवियस हैश चेंज हो जाएगा। जब ये हैश चेंज हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो मूवी रखी हुई थी, हम आपके हैं कौन, है ना, तो इस वाली मूवी को, ये मूवी यहाँ पर जो है ये आपको नहीं मिलेगी, ये करप्ट हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है, ये एंट्री नहीं दिखाई देगी। और जब ये दिखाई नहीं देगी तो ये वाला हैश भी इसका बेकार हो जाएगा, है ना, करप्ट हो जाएगा। और फिर ये इसका प्रीवियस हैश भी बेकार हो जाएगा, और हम दिल दे चुके सनम का जो ब्लॉक है ये भी यहाँ पर जो है पूरी तरीके से ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो डेटाबेस कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए तो इसकी वजह से क्या होगा, आगे की पूरी जो ब्लॉक्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर ये बेकार हो जाएंगे, सारी की सारी ब्लॉकचेन पूरी की पूरी यहाँ पर जो है वो बेकार हो जाएगी। सो इसको एक छोटे से एग्जांपल से और समझते हैं कि इससे फर्क क्या पड़ेगा हमारे व्यवहारिक जीवन के ऊपर, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। उदाहरण के लिए आपके पास कुछ पैसा है और आप उस पैसे से घर खरीदते हैं, ठीक है, आपने घर ले लिया, घर के बदले में एक आपको बैनामा के कागज मिल गए, रजिस्ट्री कागज, और रजिस्ट्री ऑफिस ने उसको वेरीफाई कर दिया, उसकी एक एंट्री रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर रजिस्ट्रार जो वहां पर हो गई आपकी। और हैकर ने क्या किया, हैकर ने यहाँ पर इस डेटाबेस को चेंज कर दिया। मतलब जो डेटाबेस था वहां पर, जो रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर जो रजिस्टर था उसके अंदर उसने चेंज कर दिया। अब उस घर के स्वामी आप नहीं रह जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां से डेटाबेस उन्होंने वहां से हटा दिया पूरी तरीके से। तो वहां पर जो घर के स्वामी है वो आपकी एंट्री वहां से हट गई, आपका घर नहीं रहा वो, ठीक है। ये होता है ट्रेडिशनली, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी के केसेस के अंदर आपने देखा होगा। बट ब्लॉकचेन पे क्या होता है, ब्लॉकचेन पे कुछ थोड़ा विपरीत होगा। मान लीजिए घर की जो एंट्री थी वो इस वाले ब्लॉक के अंदर थी, हैकर आया, हैकर ने आके यहाँ पे डेटाबेस को ब्लॉक यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया, तो आगे के सारे ब्लॉक्स जो हैं वो बेकार हो जाएंगे, सारा का सारा डेटा यहाँ से जो है वो चला जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। पूरी की पूरी ब्लॉकचेन आगे की खराब हो जाएगी, ठीक है। सो अब इसके विपरीत यहाँ पर अब हमारा जो नेटवर्क यहाँ पर जो काम में आता है वो आता है यहाँ पर P2P नेटवर्क। P2P नेटवर्क क्या होता है साथियों, यहाँ पर पीयर टू पीयर कनेक्शन होते हैं एक कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर से। ये कंप्यूटर इससे भी जुड़ा हुआ, इससे भी जुड़ा, इससे भी जुड़ा, इससे भी जुड़ा और इधर भी जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से सभी से ये कनेक्टेड है। और जो ब्लॉकचेन का जो रूल यहाँ पे काम करता है वो करता है मेजॉरिटी का रूल। अगर ये सारे कंप्यूटर्स अगर आपस में कनेक्टेड है और अगर यहाँ पे इसके जो ब्लॉक्स हैं ये भी कनेक्टेड हैं, ये भी कनेक्टेड हैं, ये भी सारे के सारे कनेक्टेड हैं, अगर इस वाले कंप्यूटर पे कोई ब्लॉक के अंदर कोई चेंजेस होता है और बाकी के ऊपर चेंजेस नहीं होता है, तो बाकी के जो कंप्यूटर्स हैं वो इनको डेटाबेस भेज देंगे, कह देंगे भाई साहब डेटाबेस में प्रॉब्लम है, आप अपना डेटाबेस अपने ब्लॉक्स जो है यहाँ पर वो करेक्ट कर लो, सही कर लो इसके लिए, और ऑटोमेटिकली वो सही हो जाएगा। इन्हें यहाँ से कोई कमांड देने की जरूरत नहीं है, इस कंप्यूटर के स्वामी के लिए कोई कमांड देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल को जो हम पीछे देख रहे थे, आइए उसको हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। देखिए, अब जो प्रॉपर्टी की जो इंफॉर्मेशन थी, जो घर का जो डॉक्यूमेंट था वो इस वाले ब्लॉक के अंदर सेव था, हैकर ने इसको हैक किया, आगे के सारे ब्लॉक्स जो हैं वो हैक हो गए। बट बाकी के जो कंप्यूटर्स थे वहां पर भी सभी जगह पर इस वाले ब्लॉक के अंदर वो डेटाबेस, वो इंफॉर्मेशन सेव की जा चुकी है ऑलरेडी। जब यहाँ पर हुई थी तो ऑलरेडी सभी जगह पर वो हो गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट पल क्या होगा, अगले पल ही क्या हो जाएगा, ये डेटाबेस यहां से उठ के, मैं बैक चलता हूं एक बार, थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी, यहां से उठ के यहां पर दोबारा से आ जाएगा, क्योंकि डेटाबेस में जो चेंजेस हुए थे वो सारे के सारे बाकी कंप्यूटर्स के अंदर मतलब कि नहीं हो पाए थे, क्योंकि हैकर ने तो एक ही कंप्यूटर को हैक किया था, ठीक है। उसी सेकंड अगर वो दूसरे को कर लेता तो यहाँ पर भी हो जाता, लेकिन मेजॉरिटी क्या कहती है, इधर भी डेटाबेस दूसरा है, इधर भी दूसरा है, और इधर भी दूसरा है, और इधर भी दूसरा है। तो जो जहां पर ज्यादा होगा कंप्यूटर्स में, जो ज्यादा बात होगी उसको सही माना जाएगा। कहने का मतलब जो इलेक्शन सिस्टम होता है हमारा, वोटिंग जो होती है, वोटिंग में जिस पार्टी के वोट ज्यादा पड़ते हैं, जिस सीट के ऊपर इलेक्शन हो रहा होता है, तो उसको विजेता मान लिया जाता है। तो मेजोरिटी जहां जाती है उस मेजोरिटी को यहाँ पर सही मान लिया जाता है। सो यहाँ पर भी सेम सिस्टम काम करता है, ठीक है। सो मेजोरिटी का रूल यहाँ पर काम करेगा, इसकी वजह से डेटाबेस सारा का सारा यहाँ से उठ के इधर आ जाएगा और आपका डेटाबेस पूरा का पूरा ये करेक्ट हो जाएगा, और जो आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल है वो कभी भी यहाँ से डिलीट नहीं की जा सकती। एक बार ब्लॉकचेन पर आने का मतलब है कि उस इंफॉर्मेशन को दोबारा वहां से हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। सो इस टेक्नोलॉजी को बेस बनाकर साथियों एक करेंसी तैयार की गई, ठीक है।
इस करेंसी को जब तैयार किया गया तो उसको नाम दिया गया इंटरनेट मनी या फिर क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, तो ये क्रिप्टो करेंसी का जो उदय हुआ, इसकी जरूरत क्यों थी, है ना? सब कुछ तो काम चल रहा था हमारा, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, सब कुछ से तो काम चल ही रहा था, तो हमें जरूरत क्या थी? ठीक है, जरूरत थी, जरूरत क्यों थी, आइए समझ लेते हैं एक बार। देखिए, हमने आज से 200-250 साल पहले हम इस्तेमाल करते थे वस्तु विनिमय का। वस्तु विनिमय के बाद में हमने चीजों का जो इस्तेमाल शुरुआत की वो थे गोल्ड कॉइन्स का या गोल्ड की स्टम्प्स का, है ना? और फिर इसके बाद में गोल्ड कॉइन्स के बाद में जमाना आया मेटल कॉइन्स का। मेटल कॉइन्स मीन्स धातुओं के सिक्के। उसका पेपर मनी मीन्स आपके पास में 10, 20, 500 के जो नोट होते हैं उनका जमाना आया। देन उसके बाद में आपके जेब में जो कार्ड्स रहते हैं, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उनका जमाना आया। देन उसके बाद में जमाना आ गया साथियों यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी मीन्स इंटरनेट मनी या फिर आईएमपीएस, है ना? और या फिर आपका जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, भीम यूपीआई, इस सब की जो हम बात कर रहे हैं, इसका जमाना आ गया। जब यहाँ तक हम पहुंचे तो हम सभी लोगों ने एक चीज को देखा कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी के साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ी की जा रही थी, है ना? गड़बड़ी किस लेवल की? ओटीपी वाला गेम चल रहा था बहुत ज्यादा। तो ऐसे में एक टेक्नोलॉजी आती है। टेक्नोलॉजी का नाम होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं ये टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इस टेक्नोलॉजी का उदय होता है और इस टेक्नोलॉजी के द्वारा इसका पहला प्रोडक्ट बना के तैयार किया जाता है और उस प्रोडक्ट को नाम दिया जाता है क्या? बिटकॉइन। ठीक है, बिटकॉइन 2009 के टाइम पे दोस्तों अस्तित्व में आया। तब से लेके अब तक दोस्तों बिटकॉइन ने पूरी दुनिया में राज किया, धूम मचा रखी है साथियों। और उस समय इसकी कीमत महज 35 पैसे से स्टार्टिंग होके आज के समय में इसकी जो कीमत है साथियों वो लगभग 40 लाख रुपए, और ये कभी कभी 50 और 55 और 56 लाख रुपए तक की दौड़ लगा के आ जाता है। ठीक है, और 2022 में इसका फ्यूचर बड़ा ही कीर्तिमान बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छुएगा 2022 में साथियों। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल भी निराश नहीं करना चाहता कि आपने 2009 के टाइम पर आपने बिटकॉइन क्यों नहीं खरीदा, बट मैं आपको यहाँ का मौका देना चाहता हूँ कि आपने अगर उस समय बिटकॉइन नहीं खरीदा तो कोई बात नहीं है। अपॉर्चुनिटी आपके पास बार बार आती है, अपॉर्चुनिटी आपके पास बार बार आती है, आपको बस उसे समझने की जरूरत है। किस प्रकार? देखिए, अब आपके पास में अपॉर्चुनिटी आई है फोर्साज के रूप में, और फोर्साज आपको यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी कमाने का मौका देता है। यद्यपि आप हम बात करें तो आप क्रिप्टो करेंसी को और भी कुछ माध्यम से यहाँ पर कमा सकते हैं, जैसे कि आप माइनिंग के थ्रू कमा सकते हैं, आप ट्रेडिंग करके भी यहाँ कमा सकते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पर रेफर एंड अर्न प्रोग्राम के थ्रू भी क्रिप्टो करेंसी अर्न कर सकते हैं। ठीक है, माइनिंग की अगर मैं बात करूं साथियों, कॉस्टली, बहुत महंगा इसका सेटअप होता है पूरा का पूरा। और इसका सेटअप इतना महंगा होने की वजह से यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि आपको ये सेटअप जो है इसके लिए बहुत बड़ा पैसा लगाना पड़ता है, बहुत अच्छी टेक्निकल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, और साथ ही साथ में आपके लिए यहाँ पर टेक्निकल चीजों की नॉलेज होने के साथ में आपको रिस्क सहने की क्षमता भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड गेम है बाबा, और यहाँ पर बार बार चीजों में बदलाव किया जाता है। टेक्नोलॉजी बदलती है, आपका हार्डवेयर खराब हो जाता है, बार बार नया हार्डवेयर आपको लगाना पड़ता है। सो माइनिंग की तरफ अगर आप जाते हैं तो आप इन चीजों को आप जरूर ध्यान रखें। और भी कुछ चीजें हैं जो कि आप जब डीप में जाएंगे तो आप उनको उस बारे में आप जरूर जान पाएंगे इंटरनेट के थ्रू। फिर जब हम बात करते हैं इसके आगे ट्रेडिंग की, कि ट्रेडिंग से भी आप कर सकते हैं, तो ट्रेडिंग की जब मैं बात करता हूं तो मैं सबसे पहले एक ही चीज बोलता हूं कि यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क बना रहता है कि मार्केट कभी डाउन है तो कभी अप है, मार्केट कभी डाउन है तो कभी अप है। सो आपके पास में एक मतलब ये आपका दिल बहुत मजबूत होना चाहिए कि भाई जिस समय मार्केट डाउन जाए, जो आपको झटके लगे, तो उस समय आप उन झटकों को बर्दाश्त कर लें, और आपके पास अच्छा खासा पैसा और अच्छी खासी नॉलेज भी आपके पास में होनी चाहिए। जैसे कि अभी अगर बात करें तो मार्केट इस समय डाउन है, तो जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो उस समय पे ट्रेडिंग की लॉसेस की वजह से इस समय काफी परेशान है, बट फोर्सेस में इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फोर्साज कैसे काम करता है? फोर्साज साथियों काम करता है रेफर एंड अर्न प्रोग्राम के ऊपर, और इसको जो तैयार किया गया है, इसका जो प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, वो डिजाइन किया गया है ब्लॉकचेन के ऊपर। आपके चेहरे पे स्माइल आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे चेहरे पे भी स्माइल आ रही है जब मैं ब्लॉकचेन की बात करता हूं। तो ब्लॉकचेन के ऊपर साथियों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डेप्लॉय किया जाता है। डेप्लॉय मतलब कि चलाया जाता है। ठीक है, मतलब कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को तैयार किया जाता है, और तैयार करने के बाद उसको ब्लॉकचेन के ऊपर उसको रन किया जाता है। मतलब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक सॉफ्टवेयर है
उसको पहले तैयार किया गया, एक प्लान है पूरा, उसके अंदर सारे इफ एंड बट, अगर ये होगा तो पैसा इधर जाएगा, ये होगा तो इतना इधर जाएगा, अगर ये होगा तो पैसा ये होगा, अगर ये होगा तो ये होगा, वो होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा होगा, सब कुछ पहले से उसके अंदर प्रोग्राम कर लिया जाता है। कितना भी टाइम लगे इस चीज को करने के लिए, बट अगर आपने एक बार तैयार करके उसको ब्लॉकचेन के ऊपर अगर रन कर दिया तो आप उसके मैकेनिज्म के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। मतलब इसके अंदर जीरो बदलाव, आप कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। दुनिया का इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स हैं वो टूट सकते हैं, बट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा नहीं जा सकता। कब तक? जब तक कि दुनिया भर में इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी गायब ना हो जाए। अगर इंटरनेट गायब हो गया तो भी ये गायब हो जाएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और अगर दुनिया भर से इलेक्ट्रिसिटी अगर गायब हो गई तो कंप्यूटर्स चलने बंद हो जाएंगे, मोबाइल फोन्स बंद हो जाएंगे, सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद हो जाएंगी, उस समय भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं करेगा। तो पहली चीज, ये कभी बंद नहीं हो सकता। दूसरी चीज, इसके अंदर कोई फेरबदल बदलाव पॉसिबल नहीं है। सो फोर्स आज के जबरदस्त कम्युनिटी के अंदर मैं दिल की गहराइयों से फिर से एक बार आप सभी का मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ साथियों, कि आप बहुत खुशनसीब हैं जिन्होंने कि आपको इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया, जिन्होंने कि आपको इस प्रोग्राम के लिए बुलाया है। और मैं चाहता हूं कि आप उनका एक बार दिल की गहराइयों से एक बार उनको आप धन्यवाद जरूर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से साथी हैं जो फोर्साज के आने से पहले अपने काम को बंद कर चुके थे, और जब फोर्साज आया तब उन्होंने जब ब्लॉकचेन को समझा। मैं बिल्कुल भी काल्पनिक बातें नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। जब मेरे पास फोन आते हैं, जब मुझसे बात होती है, तो कहते हैं कि सर आपका वीडियो देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा कि अब हमारे जो प्रोग्राम है उसके साथ में कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा, कोई बदलाव नहीं कर पाएगा। तो ऐसी बातें जब मैं सुनता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। और फोर्साज के लिए मेरे दिल में सिर्फ एक गाना हमेशा आता है, धड़कन में रहते हो तुम, दिल की धड़कन में रहते हो। तो साथियों, ये आपके पास भी आएगी ये वाली फीलिंग जब आप फोर्साज के अंदर एंटर ले लेंगे, आपकी एंट्री हो जाएगी, तब आप फोर्साज के लिए इसी तसल्ली के साथ, इसी शिद्दत के साथ आप फोर्साज से प्यार करने लग जाएंगे। तो अब देर ना करते हुए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि फोर्साज की जो कम्युनिटी है वो किस तरह से काम करती है। तो चलिए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर लाडो का, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम सबके सामने 2020 की स्टार्टिंग में रखा, और साथियों तब से ये फोर्साज का प्लेटफॉर्म जो है वो दिन दूनी रात चौगनी साथियों ये तरक्की कर रहा है। सो मिस्टर लाडो का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरीके से साथियों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोग्राम है, और इसको कंप्यूटर कोड के द्वारा तैयार किया गया है, और उसके बाद उसको ब्लॉकचेन के ऊपर इसको रन किया जा रहा है। ठीक है। सो अब मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में, कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो काम किया है साथियों, वो हमने जो काम किया है वो सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर काम किया है। सेंट्रलाइज मतलब कि उसका एक ऑफिस होता है, एक कंपनी होती है, ठीक है, एमडी सीएमडी होते हैं, ऑनर भी होते हैं, ऑफिस होता है, प्रोडक्ट होता है, एडमिन होता है, अकाउंट होता है, क्लोजिंग भी होती है। ये सब कुछ हमने देखा है, ठीक है। बट अगर हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम की जब बात करते हैं यहाँ पर, तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम में साथियों यहाँ पर कोई कंपनी नाम की चीज नहीं होती। अब आप कहेंगे कंपनी नहीं है, क्या लोचा है? तो घबराइए मत, कंपनी नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रोग्राम काम नहीं कर सकता। ये ऑटोमेटिक मोड पर काम करने वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कहने का मतलब ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक मोड पर काम करता है। इसको रन करने के लिए किसी कंपनी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर कोई एमडी सीएमडी नहीं होता है जो इसके प्रोग्राम को चेंज कर सके, इसके प्रोग्राम को बदला नहीं जा सकता है। यहाँ पर कोई ऑनर नहीं होता है जो कि कभी भी अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे, ठीक है। दिवालिया घोषित करके अपनी मर्जी से प्लान को बार बार मॉडिफाई कर सकें। तो एमडी सीएमडी ऑनर यहाँ पर नहीं होते हैं साथियों, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑफिस भी नहीं होता है, क्योंकि आपका जो मोबाइल है उसके अंदर जो दी गई जो हमारा जो पोर्टल है उसके थ्रू आप ऑफिस में होने वाली सारी चीजों को आप ट्रैक कर सकते हैं,
ठीक है। आप एक एक चीज को बारीकी से वहां पे देख सकते हैं। आप फोर्साज की जो आईडी है, आप उसके ऊपर कौन कौन से आपके पार्टनर्स हैं, इवन आप अपने अपलाइन के जो डाउनलाइंस है उनको भी चेक कर सकते हैं, आप अपने अपलाइन का पे आउट भी चेक कर सकते हैं, आप अपनी इनकम को चेक कर सकते हैं, आप क्रॉस लाइन, डाउन लाइन, अप लाइन, किसी की भी इनकम को, जो इन्फॉर्मेशन आप अपनी आईडी पे चेक कर सकते हैं, वही इंफॉर्मेशन, वही जानकारी आप किसी भी आईडी की यहाँ पर निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर कोई प्रोडक्ट भी नहीं होता है। प्रोडक्ट नहीं होने का, अब लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट नहीं है तो मतलब आपका प्रोग्राम तो ये मतलब काम कर ही नहीं सकता, या तो इसके अंदर बहुत लोचा है कि कोई प्रोडक्ट ही नहीं है आपके पास। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोडक्ट ना होने के कुछ फायदे। प्रोडक्ट ना होने का पहला फायदा क्या है साथियों, जहां प्रोडक्ट होता है वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो अधिक से अधिक 40% तक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, वो सब टोटल प्रोडक्ट से अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 40% का होता है। फोर्साज के अंदर 100 का 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, जहां प्रोडक्ट होता है वहां पर मतलब प्रोडक्ट जो होता है वो रीजनल तरीके से काम करता है। मतलब हो सकता है कि वो मतलब कोई कंपनी है जो दिल्ली में काम कर रही है और वो हो सकता है कि तमिलनाडु में काम ना करे क्योंकि वहां पर उसके प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, या पहले जब इंडिया के अंदर कोई कंपनी आती थी तो वो पहले दिल्ली में प्रोडक्ट हुआ करते थे, फिर वहां से 6,000 के 10,000 के प्रोडक्ट लो तो कुरियर करके जाते थे हर जगह के लिए। ठीक है, सो ऐसा कुछ नहीं है। फोर्साज का जो कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड वाइड है, जहां इंटरनेट है वहां फोर्साज काम करता है। ठीक है, सो ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। बार बार इसके कोई रेट्स वगैरह मॉडिफाई नहीं होते हैं क्योंकि वहां पर प्रोडक्ट होते हैं तो बार बार उनके रेट्स बढ़ते हैं। जबरदस्ती आपको प्रोडक्ट्स के डेमोज और ये और वो सब कुछ कैरी करने की जरूरत यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पर आपको जबरदस्ती कोई मतलब कोई नहीं चाहता है फिर भी आपको वही प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाने की ऐसी कोई यहाँ पर बाध्यता भी नहीं होती है। सो कई बार ऐसा होता है कि नेटवर्क में लोग जबरदस्ती हम उनको प्रोडक्ट इस्तेमाल कराने के लिए फोर्स करते हैं। फोर्स आज के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है साथियों। ठीक है, यहाँ पर कोई एडमिन भी नहीं है। एडमिन नहीं है तो उसका बेनिफिट ये होता है कि भाई उसमें एडमिन फीस भी नहीं लगती है। कोई अकाउंट भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई अकाउंट होगा और वहां पर उसको अचानक से बंद कर दिया जाएगा और बोला जाएगा जी कंपनी तो जी बंद हो रही है, तो आपका जो पे आउट है वो सारा का सारा चला जाएगा उसके अंदर। यहाँ पर सिंगल पेनी, एक एक पैसा जितना आपका बनता है ऑन द स्पॉट सभी के सभी मतलब इंस्टेंट इमीडिएटली आपके वॉलेट के अंदर तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। आप तुरंत आप उसको कैश आउट कर सकते हैं। अब देखिए बहुत सी कंपनीज होती हैं जो ये कहती हैं कि भाई हमारा अगर आपका पे आउट 100 रुपीज का नहीं है तब तक हम आपके पे आउट को आपको वाउचर भी नहीं देंगे और आपके लिए उसका पे आउट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, सो इस केस में क्या होता है वो सारा का सारा पैसा, अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो केवल कंपनी में ज्वाइन ही करते हैं, ज्वाइनिंग लेते हैं और ज्वाइनिंग लेने के बाद में वो कभी काम ही नहीं करते, तो उनके 100 रुपए से कम का जितना पे आउट होता है वो सारा का सारा कंपनी का हो जाता है क्योंकि कंपनी तो भाई 100 रुपए से कम का तो पे आउट देगी नहीं, उन्होंने तो अपनी कंडीशन लगा रखी है। सो इस चीज से आप यहाँ पर बच जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका एक एक पैसा आपका पे आउट आ जाता है आपके पास में। अगर क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पर इमीडिएट क्लोजिंग होती है, कोई मंथली वीकली क्लोजिंग नहीं होती है। आपने अभी 4 लोगों को ज्वाइन करा, चारों का पैसा अभी आ गया, एक को ज्वाइन करा, एक का पैसा आ गया। किसी ने आपकी टीम में कोई स्लॉट एक्टिवेट करा तो जिसको उसका बेनिफिट आना है तुरंत आपको बेनिफिट मिल गया, अपना कैश आउट कर लीजिए और मजे से जाइए, मूवी देखिए, शॉपिंग करिए, घूम कर आइए, खाना खाइए या सेविंग कर लीजिए, जो करना है आपने कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फोर्स आज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिक प्रोग्राम है। इसकी कुछ खासियत है जो आपको समझ लेनी चाहिए इसको स्टार्ट करने से पहले। खासियत क्या है, दुनिया का सबसे बेहतरीन सुपर्ब सिस्टम है। यहाँ कोई प्रोडक्ट की खरीद फरोख्त आपको नहीं करनी पड़ती है, इंस्टेंट इनकम आती है, ग्रोथ प्लान है, नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है विद नॉमिनी। आप नॉमिनी भी यहाँ बना सकते हैं, अपना जो सिक्योरिटी वर्ड्स हैं उनको अपनी फैमिली के अंदर जिसको भी आप शेयर कर देते हैं आप उसको नॉमिनी घोषित कर सकते हैं। यहाँ पर यूनिक डिजिटल सपोर्ट सिस्टम है। यहाँ पर हम जिस प्रकार आपको ये मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं आपके सामने, इसी प्रकार फोर्सास की जो मीटिंग्स हैं उनका सपोर्ट रेगुलर साथियों फोर्सास टाइगर टीम की तरफ से हमेशा आपको मिलता रहता है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुकेश सैनी सर का, जिन्होंने कि हमें जूम का जो सेटअप है वो प्रोवाइड किया हुआ है। दोस्तों अब हम काम कर रहे हैं फोर्साज में BUSD स्टेबल कॉइन के ऊपर। अब ये BUSD क्या है, BUSD को अगर आप थोड़ा सा संधि विच्छेद कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर B को अलग कर देते हैं और USD को यहाँ पर अलग कर देते हैं। संधि विच्छेद नहीं, मैं सिर्फ
दो पार्ट्स में बांटने की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब हो जाता है बाइनेंस और इसका मतलब हो जाता है यूएसडी। मींस बाइनेंस एक एक्सचेंज है जिसके द्वारा एक यूएसडी तैयार किया गया है जो पैक्सोस के साथ मिलके, और ये जो इसकी जो रेट्स रहते हैं वो डॉलर के बराबर रहते हैं। सो हम इसको बेसिकली एक डॉलर से ही हम इसको मान के चलते हैं कि डॉलर के बराबर इसकी वैल्यू रहती है, बल्कि डॉलर से 1 या 2 रुपया लगभग इसकी वैल्यू ज्यादा रहती है, ठीक है, बट डॉलर के आसपास ही रहता है, ठीक है। सो ये काम करता है BUSD स्टेबल कॉइन के ऊपर। इससे पहले फोर्साज का जो कॉन्सेप्ट था वो काम कर रहा था इथेरियम पे, काम कर रहा है, मैं सॉरी मैं गलत बोल गया, और इथेरियम और ये TRX मतलब कि ट्रोन की ब्लॉकचेन के ऊपर, दो ब्लॉकचेन के ऊपर ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट हमारा काम कर रहा है। यहाँ पर इथेरियम के साथ में क्या प्रॉब्लम थी, रेट्स बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होते थे, ठीक है। 10,000 रुपए पे फोर्सेस की स्टार्टिंग हुई थी और लगभग इस समय उसका जो रेट है वो 3 लाख रुपए पे है। सो आप समझ सकते हैं करीब 30 गुना से ज्यादा की रेट्स के अंदर उछाल आने की वजह से फोर्साज का कॉन्सेप्ट जो है वहां पर लोगों को ज्वाइनिंग लगाने में थोड़ी दिक्कत आती है और आ रही थी, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था TRX के ऊपर। और TRX पे जब स्टार्ट किया था उस समय पे इसका जो रेट्स थे वो करीब 1 रुपए 70 पैसे के रेट्स पे इसको स्टार्ट किया गया था। बाद में बढ़ते बढ़ते इसको जो रेट्स हैं वो 16 रुपए तक जंप किए, जिसकी वजह से फोर्साज TRX की जो ब्लॉकचेन है TRC20 पर भी ये दिक्कत आई और ट्रांजेक्शन फीस बहुत ज्यादा वहां पे लगने लग गई थी, क्योंकि नेटवर्क की कैपेबिलिटीज थोड़ी कम थी, जिसकी वजह से अब फोर्साज जो काम करता है वो काम करता है बाइनेंस की स्मार्ट चेन के ऊपर। बाइनेंस की जो स्मार्ट चेन है उसके ऊपर एक कॉइन है जिसको हम कह रहे हैं BUSD, इसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है इसके अंदर, किस तरीके से पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट रन करता है, थोड़ा सा एक बार संक्षेप में थोड़ा समझते हैं प्रैक्टिकली, मतलब आपको इससे कैसे फायदा होने वाला है। आपको इससे फायदा ये होगा, जैसे मान लीजिए अभी तक, मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर आपने काम किया है या आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके विपरीत अगर आप फोर्साज में काम करते हैं तो उसके क्या फायदे होंगे और किस तरह से सिस्टम ये काम करेगा, ठीक है। आपने अभी देखिए जब फोर्साज में ज्वाइनिंग लेंगे तो फोर्साज में ज्वाइनिंग जो होती है वो क्रिप्टो करेंसी के द्वारा होती है, और क्रिप्टो करेंसी से ज्वाइनिंग करने के लिए आपकी जो बैंक है, बैंक के अंदर कोई उसका वॉलेट वगैरह ऐसा नहीं होता है जो कि क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करता हो, ठीक है। इसके लिए आपको एक्सचेंज पे जाना होता है, एक्सचेंज से आप अपनी बैंक से एक्सचेंज पर आप फंड ट्रांसफर करते हैं, गूगल पे, फोन पे, UPI, इसके थ्रू आप फंड ट्रांसफर करते हैं एक्सचेंज के ऊपर। एक्सचेंज के ऊपर एक आपका अकाउंट क्रिएट होता है और उस अकाउंट के लिए आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है, जिसके थ्रू आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, और वो जस्ट लाइक डीमेट अकाउंट की तरह ही होता है। जिस तरह से आप शेयर मार्केट की ट्रेडिंग करते हैं, इसी तरीके से आप उसके बाद में आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी भी आप उससे खरीद और बेच सकते हैं वहां पे, ठीक है। सो आप क्रिप्टो करेंसी का जो एक्सचेंज होता है उसके ऊपर आप अपना एक अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाने के बाद में आप एक क्रिप्टो वॉलेट, जिसको आप ट्रस्ट वॉलेट कह सकते हैं और आप कह सकते हैं मेटा मास्क, आप उसके ऊपर जो है अपना वॉलेट क्रिएट करते हैं। और वॉलेट क्रिएट करने के बाद में आप जो क्रिप्टो खरीदते हैं एक्सचेंज से, एक्सचेंज के थ्रू जो आप क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं उसकी जानकारी थोड़ा भी आगे दूंगा मैं आपको, उसको आप अपने जो वॉलेट है, आप अपने वॉलेट के ऊपर आप उसको विड्रॉ लगाते हैं। आप पहले आपने अपना जो पैसा था, P मतलब पैसे को आपने एक्सचेंज पे पहुंचाया, एक्सचेंज से आपने उस पैसे को कन्वर्ट किया किसमें, क्रिप्टो के अंदर, और क्रिप्टो में कन्वर्ट करने के बाद आपने उसका विड्रॉल लगाया कहां पर, अपने वॉलेट के ऊपर, ठीक है। वॉलेट के ऊपर विड्रॉल लगाने के बाद में आप फोर्साज को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, आप फोर्साज को ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद जो आपको इनकम आती है वो आपके वॉलेट पर आती है। वो सारी की सारी इनकम फोर्साज की वेबसाइट पर सिर्फ दिखती है, वहां पर सिर्फ विजुअलाइजेशन होता है, बट आती आपके वॉलेट के ऊपर है। तो वॉलेट के ऊपर जो आपकी इनकम आती है उस इनकम को आप विड्रॉल आपको करने की जरूरत ही नहीं होती है, ठीक है, वो आपके वॉलेट पर ही है। वॉलेट मतलब आपका पर्स ही है वो, ठीक है। वो पर्स बहुत सिक्योर्ड होता है, ठीक है। अगर आपको उस इनकम को निकालना है कभी भी तो आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप एक्सचेंज के ऊपर चले जाइए, एक्सचेंज से यहाँ से इसको ट्रांसफर कर दीजिए, T मतलब कि ट्रांसफर कर दीजिए, और ट्रांसफर करने के बाद में उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके आप उसका विड्रॉल लगा के अपने बैंक खाते के अंदर वापस लेकर आ जाइए अपने पैसे के लिए, मतलब जो आपने इनकम कमाई है जहां से आप लेकर गए थे वहां तक आप वापस आ जाइए। दूसरा तरीका ये है कि आपके नेटवर्क में किसी को जरूरत है, उनको क्रिप्टो करेंसी परचेज करना है, तो आप उनको दे दीजिए, उनसे कहिए कि वो आपको पैसा भेज देंगे और आप उनको क्रिप्टो करेंसी आप उनको सेंड कर देंगे, ठीक है। ये आप अपने रिस्क पे करें, बट ये रिस्क फ्री होता है। ये वाला काम जो एक्सचेंज के थ्रू आप करते हैं ये रिस्क फ्री होता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए
मैं जो आपको कहूंगा, मेरा सजेशन जो है कि आप इसके थ्रू करें, एक्सचेंज के जरिए आप करें, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है जो काम करता है फोर्साज के अंदर कि भाई आप किस तरीके से यहाँ से इनकम कमाएंगे। अब आप जितनी ज्यादा इनकम कमाएंगे उतना पैसा आप अपने बैंक खाते के अंदर आप वहां से विड्रॉल लगा पाएंगे बार बार। कैसे ज्यादा इनकम कमाना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, जो BUSD है जो स्टेबल कॉइन है, मतलब इसके रेट्स बार बार फ्लक्चुएट नहीं होते हैं, इसकी फिक्स वैल्यू रहती है। इसकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो इंस्टेंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर, और उसकी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो होती हैं 14 लाख ट्रांजेक्शन्स पर मिनट की स्पीड होती है। साथियों, ये इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट स्पीड है करंटली कि 14 लाख ट्रांजेक्शन्स पर मिनट की स्पीड। इसकी तो नेटवर्क जो फीस है वो भी बहुत कम रहती है इसी रीजन की वजह से, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है साथियों, ठीक है। सेम क्रिप्टो अपॉर्चुनिटीज मींस लोग कहते हैं कि भाई इथेरियम पे था, TRX पे था तो अच्छा था क्योंकि रेट तो बढ़ रहे थे कम से कम, लेकिन BUSD के रेट तो बढ़ेंगे ही नहीं, वो तो स्टेबल कॉइन है, आप तो खुद ही कहते हो स्टेबल है। तो मेरे दोस्त, हम ये भी तो कह रहे हैं कि BUSD को जब आपका मन करे तब आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो इथेरियम के अंदर, जब आपका मन करे TRX के अंदर कन्वर्ट कर लो, ठीक है। सो यहाँ पर सेम क्रिप्टो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए, जब आप फोर्साज के अंदर स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि आपको एक अपना वॉलेट क्रिएट करना होगा। वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं आप, ट्रस्ट वॉलेट रख सकते हैं अपने पास में, टोकन पॉकेट रख सकते हैं, ट्रॉन वॉलेट रख सकते हैं, या फिर आप मेटामास्क रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वॉलेट्स अवेलेबल हैं प्ले स्टोर के ऊपर। आप कोई भी वॉलेट अपने फोन के अंदर रख सकते हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, ठीक है। क्रिप्टो एक्सचेंज, जैसा कि मैं अभी आपको बता ही रहा था, क्रिप्टो एक्सचेंज का रोल क्या है कि आपको क्रिप्टो खरीदने के लिए आप वजीर एक्स और बाइनेंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो अब अगर आपने स्टार्टिंग करना है तो मिनिमम, मतलब जो पहला गियर लगता है वो मिनिमम ज्वाइनिंग अमाउंट जो है, पहला गियर जिससे मैं कहता हूं, ठीक है, वो लगता है 28 BUSD के साथ में। मतलब 28 BUSD के साथ में आप फोर्साज के अंदर आप ज्वाइनिंग लगा सकते हैं, ठीक है। आपके पास में $7 के बराबर BSC होना चाहिए, बाइनेंस स्मार्ट चेन। तो लगभग आपके पास में 2800 से 3000 रुपए के अमाउंट के साथ में आप फोर्साज में स्टार्टिंग कर सकते हैं। पहला गियर लग जाएगा, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना, फिफ्थ गियर तक आप पहुंचिए और आपकी जो गाड़ी है बहुत तेज स्पीड पे दौड़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, जो $28 से आप अपनी स्टार्टिंग करेंगे वो कैसे कैसे वो पैसा आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो BSC का मतलब होता है बाइनेंस स्मार्ट चेन, मतलब ये जो BNB है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन में आपको नजर आएगी आपके ट्रस्ट वॉलेट पर, और उससे आपकी नेटवर्क फीस लगती है। $7 का जो आप रखते हैं, $7-8 का, उसमें से नेटवर्क फीस कट जाती है $3-4 की, बाकी पैसा आपके वॉलेट पर बचा रह जाता है वो साथियों, ठीक है। अब देखिए, $5 जाता है X3 प्लान के अंदर, ठीक है। $5 जाएगा आपका X3 प्लान में, $5 जाएगा X4 प्लान में, $5 जाएगा आपका $8 जाएगा आपका XXX प्लान में, और $10 इनमें से जाएगा X गोल्ड प्लान में। अगर टोटल करेंगे इसका इसका और इसका तो हो जाएगा कितना, 28 BUSD, 28 BUSD, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर बता दूं आपके लिए कि जब आप X3 प्लान के अंदर अपने $5 लगाते हैं तो $5 से होता क्या है, आपको $5 से यहाँ पर क्या मिल जाता है, एक स्लॉट मिल जाता है जिसके अंदर की 3 गोले होते हैं। अब इसको इस प्रकार से कोड किया गया है कि जब आप इसके अंदर 3 गोलों में से 2 गोलों को भरेंगे, मतलब 2 लोगों को ज्वाइन करेंगे, तो पहला पर्सन इस गोले में दिखाई देगा, इस वाले गोले में, दूसरा पर्सन इस वाले गोले में उसकी आईडी दिखाई देगी, और तीसरे की इसमें दिखाई देगी। लेकिन 2 की इनकम आपको मिल जाती है और तीसरे की इनकम आपके अपलाइन को चली जाती है। 2 की इनकम आपको मिलेगी, तीसरे की इनकम आपके अपलाइन को, इसकी इनकम आपके अपलाइन को चली जाएगी। इसी प्रकार जब आपकी टीम में मान लो 3 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, पहले में मान लो राम आ गए ये, ठीक है, दूसरे में श्याम आ गए, और तीसरे में आपके पास राहुल आ गए, ठीक है। अब राम की और श्याम की इनकम तो आपको आ गई, ठीक है, एज पर रूल, और राहुल की इनकम कहाँ चली जाएगी, वो आपके अपलाइन को चली जाएगी। क्यों चली जाएगी, क्योंकि इसके जाने की वजह से क्या होता है, ये स्लॉट आपके लिए दोबारा से रीपरचेज हो जाता है, रीबाय हो जाता है इसके अंदर ये, ठीक है, दोबारा से रीपरचेज हो जाएगा ये स्लॉट आपका, और ये फिर से खाली हो जाएगा।
अच्छा, अब खाली होने से क्या होगा, अब आपकी टीम में राम, श्याम, राहुल 3 लोगों ने ज्वाइन किया। ध्यान दीजिएगा, राम, श्याम, राहुल बड़े काम में आने वाले हैं आगे तक के चारों प्लान के अंदर, तीनों प्लान में यही काम करने वाले हैं, ठीक है। अब राम, श्याम, राहुल 3 लोगों ने ज्वाइन किया, 3 में से 2 की इनकम आपको आ गई, तीसरे की इनकम, राहुल की इनकम ऊपर चली गई, ठीक है। अब राम ने अपने नीचे 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, एक्स और वाई 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, दोनों की इनकम राम को आ गई। प्लान तो सेम है सबके लिए, ठीक है। तीसरे की इनकम कहाँ आएगी, राम के पास, राम की तरफ से कहाँ आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी। ऐसे ही श्याम के साथ भी यही होता है, 2 की इनकम खुद को आ जाएगी और तीसरे की इनकम यहाँ पर आ जाएगी फिर से, और ये इनकम दोनों की आपको मिल जाएगी। अब जैसे ही राहुल ने ज्वाइन करवाया एक्स को और वाई को, तो 2 की इनकम तो राहुल के पास आ गई और तीसरे की इनकम इस वाले स्लॉट में आएगी और यहाँ से फिर से ये अपलाइन को चली जाएगी। तो अब इनका एक बार भर के खाली हो गया, इनका एक बार भर के खाली हो गया और इनका भी एक बार भर के खाली हो गया, बट आपके पास से 2 बार आपके अपलाइन को इनकम जा चुकी है। अब जैसे ये नीचे वाले लोग काम करेंगे, एक्स, वाई, जेड, जब ये काम करेंगे तो पहले 2 की इनकम खुद को आ जाएगी, इसकी इनकम खुद को आ जाएगी, इन 2 की खुद को आ जाएगी और हर तीसरे की इनकम कहाँ जाएगी, ये ऊपर जाएगी, इनकी इधर जाएगी, इनकी इधर जाएगी और इनकी इनकम जब ऊपर आएगी तो ये चली जाएगी फिर से ऊपर के लिए। और ऊपर कौन बैठा है, ऊपर आप बैठे हुए, जहां पर भी जगह खाली होगी वहां पर फिर से इनकम आ जाएगी। तो इस प्रकार ये हर प्लान से, मतलब हर लाइन से आपके अनंत लेवल से कितनी भी डेप्थ में नीचे प्लान चला जाए वहां से आपके पास में इनकम ये आती रहेगी। इस प्रकार आपका X3 प्लान ये काम करता है साथियों। ये फुल्ली वर्किंग प्लान है, आपकी वर्किंग से ही आपको यहाँ पर फायदा होता है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, हमारा जो प्लान है, बहुत ध्यान दीजिएगा, इसको समझने की बहुत जरूरत है आपको, क्योंकि यहाँ पर लोगों को चीज जल्दी समझ में नहीं आती, तो इसलिए आपको समझना चाहिए इस चीज के लिए। X4 जो प्लान है वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग प्लान है, मतलब यहाँ पर आपको आपके अपलाइन और आपके क्रॉस लाइन की वर्किंग से आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। तो कैसे मिलता है, अब देखिए राम की ज्वाइनिंग लगाई वो तो ये आ गई, श्याम की ज्वाइनिंग लगाई वो ये आ गई, और X4 को इस तरीके से प्रोग्राम किया गया कि पहले 2 का पैसा आपको नहीं मिलता है। X3 में पहले 2 का मिलता था, X4 में पहले 2 का नहीं मिलता। इनकी इनकम आपके अपलाइन को ऊपर चली जाएगी, ठीक है, ये ऊपर चली गई। अब आपने तीसरे पर्सन को ज्वाइन कराया, किसको, राहुल को, तो राहुल ने जैसे ही काम किया तो स्लॉट की वैल्यू का, क्योंकि $5 का स्लॉट था तो $5 आपके पास में इमीडिएटली आ जाएंगे। ये आपने ज्वाइन कराया था राहुल को, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, क्योंकि आपके ही डाउनलाइन है, राम, श्याम और राहुल आप ही के डाउनलाइन है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आपने एक ज्वाइनिंग यहाँ पर ये लगा दी। अब अगर आप ज्वाइनिंग ना भी लगाओ, अगर ये बी ज्वाइनिंग लगाता, मतलब कि श्याम ज्वाइनिंग लगाएगा तो यहाँ पर आएगी, श्याम दूसरी ज्वाइनिंग लगाएगा तो यहाँ पर आएगी। अगर आप ज्वाइनिंग लगाओगे दूसरी, अभी आप मतलब तीसरी आपने ये लगा दी, अगर आप चौथी लगाओगे तो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, जब ऊपर 3 लोग आ जाते हैं तो कोई भी ज्वाइनिंग लगाए वो इन्हीं में से ही कोई ना कोई एंट्री भरी जाएगी, ठीक है। सो आप लगाओगे तो आधा इधर जाएगा पहले इस तरफ, और आधा आधा इस तरफ बट जाएगा और आधा इधर बट जाएगा आपके लगाने से। अभी 50-50 वाली बात है कि आधा इधर जाएगा, पहले इधर फिर इधर। अगर ये लगाएंगे तो पहले ये जाएगा फिर ये जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर इनके भरने की वजह से राहुल के आने की वजह से आपको 100% आ गया था। अब राम ने एक आईडी लगाई यहाँ पर ये वाली, तो राम की बी बन जाएगी, इसकी वजह से भी आपको 100% इस स्लॉट की वैल्यू का आ जाएगा। फिर बी ने एक आईडी लगाई, उसकी वजह से भी आपको 100% आ जाएगा। फिर आपने एक आईडी और लगाई यहाँ पर, ठीक है, और उस आईडी को लगाने की वजह से क्या होगा कि आपका स्लॉट है वो रिसाइकल हो जाएगा और इसकी इनकम आपके अपलाइन को चली जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपके द्वारा आपके अपलाइन को यहाँ से इनकम चली जाएगी। ऐसे ही जब आपकी टीम में राम, श्याम, राहुल के स्लॉट भरेंगे X4 के, तो वहां से भी इनकम आपको आती रहेगी, ठीक है। अब एक समझने वाली बात यह है कि यहाँ से देखो आपको फायदा तो हो गया, लेकिन अब आपके डाउनलाइन को आपकी वर्किंग से कैसे फायदा होगा, तो उसको समझ लेते हैं। अब देखिए राहुल को ज्वाइन आपने करवाया था, ठीक है, राम और राहुल दोनों एक दूसरे के क्रॉस लाइन है, ठीक है। सो अब जब राम काम करेंगे यहाँ पर, सॉरी राहुल जब ये काम करेंगे, तो राहुल की वर्किंग की वजह से फायदा किसको होगा, यहाँ पर ये राम को होगा। राहुल राम की क्रॉस लाइन है, फिर भी इन्होंने काम किया तो फायदा किसको हुआ, यहाँ पर ये राम को फायदा हुआ। राहुल ने फिर एक आईडी लगाई तो फायदा फिर यहाँ पर राम को हो जाएगा। सो इस प्रकार ये सारे के सारे स्लॉट्स के अंदर सेम यही चीज काम करेगी, मतलब सारे के सारे गोलों के अंदर। अब अगर आप एक आईडी और लगाते हैं यहाँ पर, वो भी आप ही की लगाई हुई होती, अगर वो भी काम करती है यहाँ पर, तो उसकी वर्किंग से भी यहाँ पे राम को फायदा जाता,
और जैसे छठी एंट्री आती है यहाँ पर, ये रिसाइकल हो जाता है, रिसाइकल होने से उसका बेनिफिट किसको आता, आपको आता। इसी प्रकार से श्याम के स्ट्रक्चर में भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये प्लान भी आपको अनंत लेवल से इनकम प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं ट्रिपल एक्स की तरफ, क्योंकि समय जो है मुझे बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा है कि बहुत ज्यादा एग्जांपल्स के साथ में आपको यहाँ एक्सप्लेन करूं, ठीक है। सो यहाँ पर आप हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपके राम है, यहाँ पर आपके श्याम है, ठीक है, अज्यूम कर लीजिए, और यहाँ पर आपके राहुल है, ठीक है। इसका प्लान कुछ इस तरीके से है कि पहले दो का पैसा आपको नहीं मिलेगा, ये अपलाइन को चला जाएगा, ठीक है, और जो सेकंड रो है उसमें से तीसरे का पैसा आपके अपलाइन को चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका जो थर्ड रो है उसका और इस रो का दोनों का मिक्स होके अपलाइन को जाएगी, स्लॉट की वैल्यू का 100% जाएगा ऊपर, ठीक है। ये और ये दोनों को मिला के 100% स्लॉट की वैल्यू हो जाती है 30 यहाँ से और 70 यहाँ से, दोनों मिलके अपलाइन को चला जाता है। बट बाकी के जो बचे हुए हैं, यहाँ से जो 3 लोग बचे हैं, इनसे आपको 30% मिलता है। कहने का मतलब राहुल, जब आपने अपने तीसरे पर्सन को ज्वाइन कराया, राहुल को तो आपको 30% आ जाएगा स्लॉट की वैल्यू का। फिर जितने का भी स्लॉट है उसका 30% आपको आ जाएगा। फिर आपने एक पर्सन को और ज्वाइन कराया तो वो यहाँ पर आ जाएगा, उसका भी आपको 30% आ जाएगा। और उसके बाद आपने एक पर्सन को और ज्वाइन कराया, या फिर राम ने ही ज्वाइन करा दिया, यहाँ पर राम ने ही एक पर्सन को ज्वाइन कराया, इसकी वजह से भी आपको 30% आ जाएगा। अब यहाँ पर बी ने, मतलब कि श्याम ने एक ज्वाइनिंग लगाई, इसकी वजह से क्या होगा, इसका पैसा जो है ये आपके अपलाइन को चला जाएगा, मतलब आपके अपलाइन के लिए ये चला जाएगा ये पैसा। और इस प्रकार से ये गोला और ये गोला और ये गोला, सारे के सारे गोला यहाँ पर ये बाहर जाएंगे और आप भी इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर ये सारे के सारे ये स्ट्रक्चर आप भी हैं, ये 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 भी है, ठीक है। 4 नीचे हैं, 2 ऊपर है और उनके ऊपर आप है। अब इनमें से नई आईडी कोई भी लगाएगा, ठीक है, कोई भी नई आईडी लगाएगा तो वो इसी लाइन के अंदर गिरेगी आके। तो कहने का मतलब ये वाला स्ट्रक्चर भरने के लिए, जहां से कि आपको 70% बहुत बड़ा ह्यूज प्रॉफिट मिलता है, यहां से आपको जब इनकम प्राप्त होती है तो यहाँ पर ऊपर के 7 लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब ऊपर के ये 6 लोग ये काम कर रहे होते हैं प्लस आप काम कर रहे होते हैं। इसकी वजह से ये वाला स्ट्रक्चर बहुत जल्दी भरा जाता है आपकी टीम के अंदर, ठीक है, और जहां से आपको प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा मिलता है। अभी तक हमने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर देखा है कि भाई ऊपर से प्रॉफिट हमें ज्यादा मिलता है और नीचे से प्रॉफिट जो है हमें थोड़ा कम मिलता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है आपको ऊपर के स्ट्रक्चर से प्रॉफिट थोड़ा कम मिल रहा है, बट नीचे के स्ट्रक्चर से प्रॉफिट आपको यहाँ पे थोड़ा ज्यादा मिलता है, थोड़ा नहीं मतलब डबल से भी ज्यादा है यहाँ पर साथियों, ठीक है। सो यहां से यहां तक इससे भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, ये लगाएगा तो यहाँ पर आ जाएगी, ये लगाएगा तो यहाँ पर आ जाएगी, ये लगाएगा तो यहाँ पर आ जाएगी, ये लगाएगा तो यहाँ पर भी आ जाएगी, ये लगाएगा तो यहाँ पर भी आ जाएगी। कोई भी लगाएगा, ज्वाइनिंग नीचे वाली रो में ही आनी है यहाँ से, और यहाँ से आपको 70% का प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाता है 30%, यहाँ से मिलता है आपको 70%। और जब ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है तो पूरा का पूरा स्लॉट रिसाइकल हो जाता है, और रिसाइकल होने की वजह से इसका 100% अमाउंट आपके अपलाइन को ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से आप दोबारा से अपने अपलाइन के स्ट्रक्चर में फिर से पोजीशन लेते हैं, और पोजीशन लेने की वजह से दोबारा से आपको आपके अपलाइन से नॉन वर्किंग इनकम मिलनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो ऐसे ही जब आपके जो डाउनलाइंस हैं, जब उनके स्ट्रक्चर बार बार भरेंगे तो वो दोबारा से आपके स्ट्रक्चर के अंदर आके दोबारा से फिट हो जाएंगे, और रिसाइकलिंग का बेनिफिट वो आपको जीवन पर्यंत देते रहेंगे यहाँ पर। तो ये अनलिमिटेड लेवल तक काम करता है साथियों। अब अगर मैं बात करूं एक्स गोल्ड की, तो ये बहुत ही अजूबा है। ये दोस्तों नीचे आप देखेंगे तो ये 4 लाइनों में काम करता है। पहले जो 2 होते हैं यहाँ पर ए और बी, वहां से आपको X4 और ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड, इन तीनों में किसी में आपको यहाँ से प्रॉफिट नहीं मिलता है। बट जो सेकंड रो होती है वहां से 20%, थर्ड रो से आपको यहाँ पर 30%, और यहाँ पर जो लास्ट रो होती है आपकी फोर्थ रो, वहां से आपको 50% मिलता है। लास्ट के 2 लोगों को छोड़ दिया जाए तो हर एक से आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है। बट इन लोगों का जो 2 लोगों का जो प्रॉफिट होता है वो रिसाइकलिंग में इस्तेमाल कर लिया जाता है फिर से, जिसकी वजह से आपको अपनी पॉकेट से पैसा फिर से नहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है, और यही पैसे से ऑटोमेटिक स्लॉट आपका रिसाइकल हो जाता है, रीपरचेज हो जाता है, रीबाय हो जाता है, जिसकी वजह से आप अगर सोते भी रहे तो भी इनकम आपके वॉलेट के अंदर क्रेडिट हो जाती है। आपको अपग्रेड करने की झंझट बार बार नहीं रहता है इसके अंदर। सो साथियों, जब ए और बी को यहाँ पर जो है ज्वाइन करा देते हैं, तो जब वो लोग और आप जब मिलके काम करते हैं तो आपकी ये वाली रो कंप्लीट होती है, ये वाली रो, यहाँ से आपको 20% मिलता है। और जब ये वाली रो कंप्लीट हो जाती है
तो ये ऊपर के यहाँ पर 7 लोग जब मिलके काम करते हैं, ये 7 लोग जब मिलके काम करते हैं, तो ये वाली रो कंप्लीट होती है। यहाँ से आपको हर एंट्री से कितना मिलता है, आपको यहाँ से मिलता है साथियों 30%, ठीक है। और जब साथियों आपके इसके अंदर जब ये सारी की सारी लाइंस जो है जब ये फिल हो जाती हैं यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, तो उसके बाद में जब कोई भी एंट्री ऊपर से लगती है तो वो इसी रो के अंदर आती है और यहाँ से हर एक से आपको कितना मिलता है, 50% मिलता है। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि अगर आप यहाँ पर हैं, आप ये हैं, एक सेकेंड, आप यहाँ पर हैं, आपका स्ट्रक्चर कुछ ये है, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप काम कर रहे हैं और आपके ऊपर 3 अपलाइन, आपके जो डायरेक्ट अपलाइन है उनसे आपको बेनिफिट मिलेगा, आपके जो ऊपर के अपलाइन है, ठीक है, उनके ऊपर जो अपलाइन है उनसे आपको बेनिफिट मिलेगा, और जो उनके ऊपर के अपलाइन है उनसे भी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। सो यहाँ पर साथियों आपके ऊपर के 3 अपलाइन की वर्किंग से आपको बेनिफिट मिलता है, प्लस जो उनके डाउनलाइन है उनकी वर्किंग से आपको बेनिफिट मिलता है, और यहाँ पर आपको आपके जो खुद के जो डाउनलाइंस हैं वो भी आपको नीचे के 4 लेवल तक के जो डाउनलाइंस हैं उनकी वर्किंग से भी आपको बेनिफिट मिलता है। प्लस अगर रिसाइकलिंग की बात करें तो आपके नीचे के अनलिमिटेड लेवल के जो डाउनलाइंस हैं उनकी वर्किंग से आपको रिसाइकलिंग का बेनिफिट जीवन पर्यंत आता रहता है साथियों। सो ये है साथियों हमारा एक्स गोल्ड प्रोग्राम। अब अगर मैं बात करूं स्लॉट्स की तो यहाँ पर X3 में और X4 में $5 से लेके 5 BUSD से लेके 9,900 तक के क्रमशः 12-12 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, जो कि आपको जबरदस्त इनकम देने के लिए अपनी तरफ हमेशा आकर्षित करते हैं। और अगर मैं बात करूं XXX प्रोग्राम की तो 8 BUSD से लेकर यहाँ पर 9696 तक के यहाँ पर 12 स्लॉट्स यहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं, जो कि जबरदस्त इनकम देने के लिए आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं एक्स गोल्ड की बात करूं तो साथियों एक्स गोल्ड में यहाँ पर 10 BUSD से स्टार्ट होकर 9870 तक के 15 स्लॉट साथियों यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि आपको जबरदस्त इनकम देते हैं दोस्तों। साथियों अगर मैं आपको बात करूं कि आपको कितने से स्टार्ट करना चाहिए, तो पहला तो मैं आपको ऑप्शन दूंगा कि आपके पास जितना अधिक पैसा है आप उस अमाउंट के साथ में स्टार्ट करें, और अगर आपके पास कुछ लिमिटेशंस हैं, अगर आपकी कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप 5 स्लॉट मतलब 5वें गियर से आप अपनी गाड़ी को यहाँ पर स्टार्टिंग करें। आप अपनी अगर अच्छी स्पीड से अगर यहाँ काम करना चाहते हैं तो आपके पास अगर अधिक पैसा है तो आप उतने से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा, ठीक है। बट अगर आप लिमिटेशंस के अंदर जो है आप कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं तो आप 5 स्लॉट से भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आप एक यहाँ पर अच्छी इनकम हासिल कर लेंगे। दोस्तों एक आम का पौधा होता है, अगर आप उस पौधे के लिए प्रॉपर बड़ा नहीं होने देंगे तब तक अगर आप उससे फल लेना स्टार्ट कर देंगे या फ्रूट्स लेना शुरू कर देंगे तो आपको साथियों वहां से वो बेहतरीन फ्रूट्स नहीं मिल पाएंगे। तो पहले अपने जो आपका बिजनेस है उसको कम से कम 5-5, 6-6 स्लॉट तक आप लेकर आए, तब आप उससे इनकम करना स्टार्ट करें। ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना जबरदस्त पैसेंस के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आपका दिल से वाकई बहुत बहुत धन्यवाद। सो अब मैं मीटिंग को यहाँ पर हैंड ओवर कर रहा हूँ, जो हमारे मास्टर ऑफ द सेरेमनी है इस मीटिंग के, अनुराग सर के लिए। सो सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे आज ये प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए यहाँ पर आपने मुझे आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच। अगर आप मीटिंग में अवेलेबल हैं तो प्लीज सर आगे की सर आप कमांड संभालें। थैंक यू सो मच सर। सर थैंक यू सो मच सर फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। और बहुत जबरदस्त तरीके से आज के आपने सेशन को यहाँ पर हम लोगों के बीच में प्रेजेंट किया है, बहुत लाजवाब है। आई होप डेट कि सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ पाया होगा कि ब्लॉकचेन क्या है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, और हमारा ये जो ब्लॉकचेन है कैसे काम करता है, कैसे यहाँ पर कोडिंग होती है, किस प्रकार से इसके ब्लॉक काम करते हैं। सर ने हमें स्टेप बाय स्टेप बताया, साथ ही हमें बताया फोर्साज का अमेजिंग प्रोजेक्ट जो मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है, अमेजिंग मैट्रिक्स प्रोजेक्ट X3 से लेकर के X गोल्ड तक बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। और मैं मेरी ओर से और समस्त पार्टिसिपेंट की ओर से आप सभी को मतलब नरेंद्र जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करते हैं। और स्पेशल इंफॉर्मेशन मैं आप सभी लोगों को लेकर के आया हूँ। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। प्री इंफॉर्मेशन ये है कि कल हमारे बीच में सैटरडे है, और सैटरडे को हमारे बीच में हम सभी के मेंटोर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी टीम के अंदर शेयर करने के लिए।
Important info for all Forsage family members. We are very glad to inform all. Tomorrow, 8/1/2020 on scheduled times 7:55 p.m. Our mentor, our chief guest, Honorable Mr. Mukesh Kumar Saini sir are come to our houseful live Zoom webinar. So all are the connected timely for listen him with your entire team members and new prospect. Powered by Tiger Team India is that India's most popular and successful team. महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी फोर्साज परिवार के सदस्यों के लिए हमें सभी को सूचित करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि कल 8/1/2022 को अपने निर्धारित समय पर शाम 7:55 पर हमारे बीच में हम सभी के गुरु मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री मिस्टर मुकेश कुमार सैनी जी का आगमन होने जा रहा है और लाइव हाउसफुल वेबिनार होगा। इसलिए सभी सदस्य समय से मीटिंग में जुड़ें और अपनी पूरी टीम के सदस्यों के साथ एवं न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ टाइम से जुड़ें। टाइगर टीम इंडिया के द्वारा संचालित, जो कि इंडिया की सबसे लोकप्रिय टीम है और सफल टीम है। और इसी प्री इंफॉर्मेशन के साथ आज के वेबिनार को मैं क्लोजिंग की ओर लेकर के जाता हूं। तो आज से अभी से अपने टीम के साथ और न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ में प्लानिंग करें और स्वयं तो कनेक्ट होना ही होना है मेरे दोस्त। सो इन्हीं शब्दों के साथ आज के वेबिनार की क्लोजिंग की ओर लेकर के जाता हूं। तब तक के लिए नमस्कार। जय फोर्साज, हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद फोर्साज।